पुजारियों ने कहा है अगर हम बाल को कुर्बानी देंगे तो बारिश जरूर आएगी। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? तुम्हारा रब वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे बाप दादाओं को भी। जरा सोचिए, एक ऐसी कौम जो अल्लाह को जानती भी थी लेकिन फिर भी एक और चीज के सामने झुक रही थी, और वो चीज कोई मामूली बुत नहीं था, वो था ताकत, दौलत और कंट्रोल का एक निशान। सूरह साफात में अल्लाह ताला हमें नबी इलियास अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाते हैं। उन्हें भेजा गया था एक ऐसी कौम की तरफ जो एक नाम के पीछे पागल हो चुकी थी। उस नाम था बाल। और नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जो आज भी इंसान के दिल को झकझोर देता है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और उसकी इबादत करते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को? लेकिन ठहरिए, बाल की कहानी जितनी पुरानी लगती है उतनी ही आज के दौर से भी मिलती जुलती है। इब्ने कसीर के मुताबिक बाल शुरू में कोई बुत नहीं था, पहले यह सिर्फ एक लक़ब था जिसका मतलब था आका, मालिक, सरदार। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने उसी नाम को एक माबूद बना लिया। कहानियों ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि वो उनका सबसे बड़ा खुदा बन गया। और नबी इलियास अलैहिस्सलाम के दौर तक बादशाह अहाब और उसकी बीवी जज़ेबेल ने बाल की पूजा को पूरे मुल्क का सरकारी मजहब बना दिया। बाल के 450 पुजारी थे जो सरकार से तनख्वाह लेते थे और बादशाह के दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये उस जमाने के मशहूर लोग थे जो समाज को बताते थे क्या सोचना है, किसे फॉलो करना है, किसकी पूजा करनी है और किस चीज की कुर्बानी देनी है। और बाल क्या वादा करता था? बारिश, अच्छी फसल, उपजाऊ जमीन, दौलत, कामयाबी, दुनिया की हर नेमत। लेकिन अब कहानी यहां से और ज्यादा अंधेरी हो जाती है, बहुत ज्यादा अंधेरी, क्योंकि लोग बाल को इसलिए नहीं पूजते थे कि वो बेवकूफ थे, वो इसलिए उसकी पूजा करते थे क्योंकि उनके दिलों में डर था। सूखे का डर, भूख का डर, नुकसान का डर और अपनी जिंदगी पर से कंट्रोल खो देने का डर। और यही डर बाल की पूजा को इतना खतरनाक बना देता था। बाल की इबादत में कुर्बानियां दी जाती थीं। कुछ रिवायतों में सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि बच्चों की भी। लोग अपने ही बच्चों को धातु के बड़े बड़े बुतों में जला दिया करते थे और ढोल इतने जोर से बजाए जाते थे कि मासूम बच्चों की चीखें उस शोर में दब जाती थीं। इसे कहा जाता था आग से गुजरना। शुरू में ये काम सिर्फ बड़े और ताकतवर लोग करते थे, फिर ये एक रिवाज बन गया, फिर धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गया और आखिर में ऐसा माहौल बन गया जैसे ये सब करना जरूरी हो। ये बहुत पुराने दौर की बात है जब बनी इसराइल अपने अंबिया की हिदायतों के बावजूद बार बार दुनिया की चमक और नफ्स की ख्वाहिशों में फिसल जाया करते थे। तौहीद का पैगाम उनके पास था, तौरा का इल्म भी मौजूद था, लेकिन जब दिल कमजोर हो जाता है तो इंसान हक को भी अपने फायदे के हिसाब से बदल देता है। उसी दौर में जब बनी इसराइल के कुछ कबीले फिलिस्तीन और उसके आसपास से निकलकर शाम और सीरिया के इलाकों में फैलने लगे तो उनकी जिंदगी का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। नए इलाके, नए लोग, नई रस्में और नए रिवाज, और सबसे खतरनाक चीज पुरानी कौमों की बुत परस्ती का असर। यहीं से बाल का फितना शुरू हुआ। असल में बाल कोई खास नाम नहीं था, ये एक आम लफ्ज था जो सेमेटिक और इब्रानी जबानों में मालिक, आका, सरदार या रब जैसे माने रखता था, यानी मास्टर, ओनर और प्रोवाइडर। अरबों में भी कभी कभी ये लफ्ज शौहर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब कोई कौम अल्लाह को छोड़कर किसी और से रिस्क, बारिश, ताकत और बरकत की उम्मीद बांधने लगती है तो वही लफ्ज जो सिर्फ मालिक के माने रखता था धीरे धीरे खुदा बना दिया जाता है। बाल भी इसी तरह एक नाम से बढ़कर एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि हमारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हाथ में नहीं बल्कि किसी और ताकत के हाथ में है, और बस यहीं से शिर्क की जड़ मजबूत होती चली गई। फिर उस सोच को एक शक्ल दे दी गई, एक बुत, एक आइडल की शक्ल। सीरिया के इलाके में बालबक के आसपास जब बनी इसराइल का एक कबीला आकर बसा तो उन पर एक सख्त दिल और जालिम हुक्मरान हावी हो गया। उस हुक्मरान को सिर्फ अपनी बादशाहत प्यारी थी, और बादशाहत तब तक चलती है जब तक लोग डर में जीते रहें और उनके सर झुके रहें। लेकिन अगर सर सिर्फ तलवार के डर से झुकता रहे तो एक दिन वो बगावत में बदल जाता है। मगर जब सर अंदर से झुक जाए
तो फिर बगावत का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उस हुक्मरान ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था, इसलिए उसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक ऐसा मजहबी सिस्टम खड़ा किया जिसमें लोग अल्लाह की जगह बाल को अपना रब समझने लगे और बादशाह को बाल का निगहबान और उसका नुमाइंदा मान लिया जाए। यानी बुत परस्ती अब सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं रही, वो ताकत और हुकूमत का एक पूरा निजाम बन गई। इसी तरह बाल की शुरुआत हुई, पहले एक लफ्ज, फिर एक सोच, फिर एक बुत, फिर एक रिवाज और आखिर में एक पूरा सिस्टम। और जब कोई चीज सिस्टम बन जाती है तो उसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पुजारी और सरदार भी शामिल हो जाते हैं। बाल के लिए मंदिर बनाए जाने लगे और कुर्बानी के खास मकाम तय कर दिए गए। लोग उसके सामने झुकते, सजदा करते और नजर नियाज चढ़ाते, कोई अपनी फसल के लिए, कोई अपने माल दौलत के लिए, कोई अपने बच्चों की खातिर और कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए। हर इंसान की अपनी मजबूरी थी और हर मजबूरी को बाल के दरबार में ले जाया जाता था। कुछ लोग डर की वजह से झुकते थे और कुछ उम्मीद के सहारे। धीरे धीरे उनका यकीन बन गया कि बारिश आएगी तो बाल की रजा से, फसल उगेगी तो बाल के हुक्म से और रिस्क बढ़ेगा तो बाल की खुशी से। इस तरह अल्लाह को दूर का खुदा बना दिया गया और बाल को रोजमर्रा की जिंदगी का मालिक समझ लिया गया। असल में बाल की पूजा सिर्फ एक बुत के सामने झुकना नहीं थी, वो एक पूरा सिस्टम था, एक पूरा कल्चर। पुराने शाम और कनान के माहौल में बाल को अक्सर तूफान और बारिश का देवता और जरखेजी का जरिया समझा जाता था। इसी वजह से उसकी इबादत का रिश्ता उन चीजों से जोड़ दिया गया जो जमीन को जिंदा करती हैं। बाल की पूजा आमतौर पर मंदिरों में या ऊंची जगहों पर की जाती थी, यानी पहाड़ों के करीब या शहर से बाहर ऐसे मकामात जहां खास मंदिर बनाए जाते थे। लोग वहां जाकर बाल के नाम पर नजर और चढ़ावे पेश करते थे। जानवरों की कुर्बानी, अनाज, तेल, शहद और कभी कभी शराब भी। पुरानी रिवायतों और इतिहास में ऐसी पेशकशों का जिक्र मिलता है। वहां खुशबूदार धूप जलाई जाती जिसका धुआं आसमान की तरफ उठता और लोगों को लगता कि इससे बाल राजी हो जाएगा। पुजारियों का किरदार भी बहुत अहम था, वो सारे रिवाज निभाते, दुआएं पढ़ते और लोगों को यह एहसास दिलाते कि बाल का सिस्टम चल रहा है। अगर बाल खुश हो जाए तो बारिश आएगी और अगर नाराज हो जाए तो सूखा और कहत आ जाएगा। कुरान में बाल का जिक्र सिर्फ इशारे में नहीं किया गया, बल्कि उसका नाम सीधा सूरह साफ़ात में आता है, जहां नबी इलियास अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़िया बयान हुआ है। अल्लाह ताला बताते हैं कि इलियास अलैहिस्सलाम को ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो बाल की परस्तिश करती थी, हालांकि वो अल्लाह को पहचानते भी थे। इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक सवाल के जरिए दावत दी, ऐसा सवाल जो दीन की जड़ को हिला देता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादाओं का भी रब है। कुछ इस्राएली रिवायतों में जादू और रहस्यमयी इल्म का रिश्ता नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इस्लाम में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाम बिल्कुल साफ है। अल्लाह ने उन्हें अपनी इजाजत से खास इख्तियार दिया था, जिनों पर, हवा पर और कुछ दूसरे असबाब पर, लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म और इंसाफ के तहत था। इसका जादू से कोई ताल्लुक नहीं था। कुरान तो साफ कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जादू का इल्जाम झूठा था, बल्कि जादू का रिश्ता शैतानों की तालीम से जोड़ा गया। सूरह अल-बकरा आयत 102 का मुख्य संदेश भी यही है। कुछ रिवायतों में यह भी बताया जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद शैतानों ने हराम जादू की किताबें छुपा दी और बाद में लोगों ने उन्हें गलत तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। इस तरह की बातें इस्लामिक तफसीर और रिवायतों में एक चेतावनी के अंदाज में आती हैं, ताकि ये समझाया जा सके कि इंसान इतिहास में अक्सर सच को उल्टा कर देता है। कभी कभी लोग नबियों का नाम इस्तेमाल करके अपने गलत इल्म को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। फिर कहानी एक और पुराने और रहस्यमय मुकाम पर पहुंचती है। बाबिल यानी बेबीलोन, एक ऐसा शहर जहां इल्म भी था, शोर भी था और फितनों की हवा भी। यहीं से हराम जादू का एक बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ और यहां कुरान का एक बहुत साफ और सख्त पहलू सामने आता है, हारूत और मारूत। अल्लाह ने बाबिल में दो फरिश्तों को एक इम्तिहान के तौर पर भेजा, लेकिन ये इम्तिहान बिना चेतावनी के नहीं था। जो भी उनके पास आता उसे पहले ही रोक दिया जाता, जैसे कोई दरवाजे पर खड़े होकर कह दे, सुन लो, जो चीज तुम सीखने आए हो वो कोई खेल नहीं है, हम सिर्फ एक इम्तिहान है। अगर तुम इस रास्ते पर चले तो तुम्हारा दिल गिर सकता है और तुम कुफ्र के करीब पहुंच सकते हो। लेकिन इंसान की फितरत भी अजीब है, जहां वार्निंग होती है वहीं कुछ लोग पावर तलाश करने लगते हैं।
उन्हें हिदायत नहीं चाहिए होती, उन्हें शॉर्टकट चाहिए होता है। उन्हें अल्लाह से दुआ का रास्ता नहीं चाहिए, उन्हें कंट्रोल का रास्ता चाहिए। और जब इंसान का मकसद सिर्फ कंट्रोल बन जाए तो वो इल्म को भी जुल्म का हथियार बना देता है। कुछ लोग इसी इल्म को घर तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, रिश्ते बिगाड़ने के लिए, मियां और बीवी के बीच नफरत डालने के लिए। यानी जिस चीज को वार्निंग के साथ बताया गया था, इंसान ने उसी को अपने नफ्स का हथियार बना लिया। फिर इतिहास का एक और दौर आता है जब बेबीलोन के बादशाह नबूकदनेजर के समय यहूदियों को कैद करके बाबिल लाया गया। वहां उन्हें ऐसा माहौल मिला जहां रहस्यमयी इल्म और जादुई प्रतीकों की सोच पहले से मौजूद थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक उस माहौल का असर कुछ लोगों पर पड़ गया और उन्होंने दीन को सीधी हिदायत की बजाय हिडन नॉलेज और सीक्रेट सिंबल्स के नजरिए से समझना शुरू कर दिया। आगे चलकर इसी तरह की रहस्यमयी सोच को कुछ लोगों ने कबाला की शक्ल में जमा किया, जहां डिवाइन नेम्स, सिंबल्स और खास इन्वोकेशंस का जिक्र होता है। लेकिन इस्लाम के नजदीक रूहानी रास्ता इन चीजों से नहीं खुलता, बल्कि दुआ, इबादत, कुरान और सुन्नत से खुलता है, न कि किसी सिंबल या सीक्रेट फॉर्मूला से पावर निकालने से। इसी वजह से ऐसी प्रैक्टिसेस को इस्लाम में हराम और शिर्क के करीब समझा जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय पर सूरह अल बकरह की उस आयत 102 की और विस्तार से व्याख्या करूं? तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।